सो गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या किए थे? प्रीवियस क्लास में हम लोग वैल्यू एडेड मेथड किए थे। पूरा उसका हम लोग फॉर्मूला देखे थे और कैसे उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स किए थे हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिकॉशंस इन दी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते करते क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग को लेना चाहिए। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड का देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग वही पढ़े हैं, तो उसका देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, सबसे पहला इंटरमीडिएट गुड्स। जैसा कि मैंने बताया था, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? नॉन फैक्टर इनपुट्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? नॉन फैक्टर इनपुट। अब तो एकदम रट गया होगा तुम लोग को, क्या होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स, जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नहीं ऐड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ब्रेड मेकिंग कंपनी है, ठीक है, उसके पास रॉ मटेरियल है वीट। उसका रॉ मटेरियल है वीट। वीट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एग्जॉस्ट हो जा रहा है और वो ब्रेड बन जा रहा है। ठीक है, ब्रेड बन जा रहा है। तो अब जो ये ब्रेड का वैल्यू है, ये तो फाइनल गुड हो गया। फाइनल गुड हो गया और इसका वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। अब जो ब्रेड का वैल्यू है उसमें ऑलरेडी वीट का वैल्यू एडेड है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? सबका वैल्यू एडेड होता है, रॉ मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से लेके सब चीज। तो इसमें ऑलरेडी वीट का वैल्यू एडेड है। तो अगर हम अलग से वीट का वैल्यू ऐड करेंगे जो कि रॉ मटेरियल है, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग। इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो यस लिख दो। क्लियर है? समझ आ रहा है? ओके। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है हमारा सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स, सी, सेकेंड हैंड गुड्स का हम लोग वैल्यू भी ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते हैं? मान लो एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार है, मान लो नैनो कार है, ठीक है। तो अब इसको मुझे बेचना है। सो अगर हम सेकेंड हैंड गुड भी सेल करते हैं तो उसकी भी एक एंट्री होती है। बट इसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब ये नैनो बनी होगी, जब ये प्रोडक्शन हुआ होगा, उस प्रोडक्शन ईयर में भी तो इसका वैल्यू ऐड हुआ होगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम फिर से सेल कर रहे हैं और फिर से इसका वैल्यू ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग। क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है? यस, ओके। देन थर्ड है हमारा शेयर इन डिबेंचर्स। सी, वैल्यू ऑफ शेयर इन डिबेंचर्स भी ऐड नहीं करते हैं। वाई? क्योंकि इट इज जस्ट अ पेपर क्लेम, जस्ट अ पेपर क्लेम। मतलब हम लोग देखेंगे कि इसका कोई फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस नहीं है। पहली बात तो इट इज जस्ट अ पेपर क्लेम। केवल पेपर पे ही देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन अगर हमारे पास कोई शेयर हो। तो इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है। नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए इसका भी वैल्यू हम लोग ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है? शेयर एंड डिबेंचर्स का भी वैल्यू हम लोग ऐड नहीं करते बिकॉज इट इज जस्ट अ पेपर क्लेम एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, ओके। देन लास्ट है हमारा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, याद होगा अगर तुम लोग को, तो इसकी वैल्यू जो होती है हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड करते हैं। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, याद आ रहा है? कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये तो पक्का ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? सी, सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं मतलब फाइनल गुड्स है वो। जो भी हम कंजम्पशन पर्पस के लिए गुड यूज कर रहे हैं वो कौन सा गुड होता है? फाइनल गुड होता है। और फाइनल गुड मतलब फाइनल गुड्स की वैल्यू तो हमेशा एनआई में ऐड होती है, क्योंकि उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। क्लियर है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन या फिर गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसकी वैल्यू ऐड होती है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा?
हम लोग ने ये पढ़ा कि सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती है, क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। देन सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू भी ऐड नहीं होती है, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। एंड शेयर इन डिबेंचर्स की वैल्यू भी ऐड नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट अ पेपर क्लेम, देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड लास्ट है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसकी वैल्यू ऐड होती है क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और ये फाइनल गुड्स होता है। क्लियर है प्रिकॉशंस? ये तुम लोग को ध्यान देना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये तुम लोग का सेल्फ कंजम्पशन कैसे, सी जैसा कि मैंने बताया, तुम लोग को अगर याद होगा फाइनल गुड्स का मैंने दो क्राइटेरिया बताया था। फाइनल गुड्स का मैंने दो क्राइटेरिया बताया था, एक था इन्वेस्टमेंट, एक था कंजम्पशन। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम वो गुड यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका ये मतलब हो गया कि वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे फाइनल गुड है, कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। अब मैंने ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग ऐड नहीं करते हैं और केवल फाइनल गुड्स ऐड करते हैं हम लोग नेशनल इनकम में। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि फाइनल गुड्स से इसलिए ऐड करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि तुम्हारा सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं बट उसमें भी तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो ही रहा है। अब शेयर इन डिबेंचर जैसे कि मैंने बताया, तो क्या उसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है? नहीं, केवल पेपर क्लेम है, बट इसमें हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, इसीलिए ये ऐड होगा। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होता है जब वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है आप सबको? ओके, सो आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। अब ये तो प्रिकॉशंस हो गया। इफ अ फार्मर इज प्रोड्यूसिंग फॉर हिज ओन कंजम्पशन देन फ्लोइंग इज डन। यस, इट इज डन। सेल्फ कंजम्पशन तो कोई भी कर सकता है, चाहे हाउस होल्ड करे चाहे फार्मर करे। हाउ? अरे सेल्फ कंजम्पशन तो वो भी कर रहा है ना। ओके ओके आयुषी, सो अब आते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड ये सेकेंड मेथड है, हम लोग अभी वैल्यू एडेड मेथड पढ़ चुके हैं। इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी। क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं। अब इस जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करने के लिए इसके चार कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग को ऐड करना है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज पीएफसीई, इसका शॉर्ट फॉर्म प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट है तो इसमें हाउस होल्ड तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका इसका पहला कंपोनेंट है हाउस होल्ड कंजम्पशन फॉर एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जितना भी हाउस होल्ड अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है, अपना पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कर रही है, वो सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा। सेकेंड क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो एनपीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी जो कंजम्पशन कर रही है उसको भी हम लोग किस में काउंट करते हैं? फाइनल कंजम्पशन में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो ये दोनों इसमें आएगा। क्लियर है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग पीएफसीई भी कहते हैं। बस इसमें इतना ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, पीएफसीई डायरेक्ट नहीं दिया है, तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देन नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जितने भी, वो सारे इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। जितने भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो सारे इसमें हम लोग प्लस करते हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। सी, इसको तुम लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर जो भी दिक्कत आती है, ज्यादातर जो भी कंफ्यूजन होता है, गलती होती है, वो इसी पॉइंट में होती है। कैसे बता देते हैं। सी, यहाँ पे दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और एक और टर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जीडीसीएफ है और एक है हमारा जीडीएफसीएफ। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्या है देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ब्रॉड टर्म है, इसी के अंडर ये आता है, इतना जान लो पहले। ठीक है, तो इसके अंदर ये दो टर्म आता है। पहला तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। क्या आता है, GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ये होता है तुम्हारा GDCF, GDCF। ठीक है, सबसे पहले तो इसका दो सब डिविजन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। इसको अलग अलग क्यों कर दिया है, ध्यान से देखो तुम लोग। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है जो ये तीनों है, इसको एक में कर दिया, और चेंज इन स्टॉक जो कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको अलग कर दिया है। क्लियर है। देन इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ये तीनों चीज आता है। क्या क्या आता है देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सी, नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये। क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस में कोई भी हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देन सेकेंड कंपोनेंट हमारा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। कंस्ट्रक्शन को ध्यान लेके जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो इसमें आ जाएगा, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों ध्यान देना तुम लोग, ये दोनों प्राइवेट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। और जो थर्ड है हमारा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, नाम से पता चला है पब्लिक, मतलब ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। मतलब गवर्नमेंट जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रही है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे, ठीक है, हेल्थ सेंटर ये सब पे, तो ये ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे आ जाएगा। क्लियर है ये तीनों। अब ये तीनों आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखना, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ये तीनों पॉइंट। और लास्ट क्या बचता है हमारा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आ जाता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, ये अलग है। जब ये दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, GDFCF और चेंज इन स्टॉक, तो हमारा मिलता है GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो तुम लोग पूछ लो, अगर क्लियर है तो यस लिख दो। क्लियर है। सी, अब क्वेश्चन में कैसे आएगा ये देख लेते हैं एक बार। मान लो क्वेश्चन में तुम लोग को दिया है, क्वेश्चन में तुम लोग को क्या दिया है, GDFCF दिया है एक पॉइंट में, और मान लो दूसरे पॉइंट में दिया है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया है, और तुमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट तुमको GDP MP करना है, बट उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सबसे पहले GDCF चाहिए। तो GDCF चाहिए, लेकिन तुम्हें डायरेक्टली ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, तुम्हें ये दोनों कंपोनेंट्स दिया है। तो तुम्हें पता है ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी ये भी दे देता है, GDCF भी दे देगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दे देगा, तो दोनों को ऐड नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
ठीक है, ये सब हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जो कंपोनेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट पढ़े थे, जो कि गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, बट वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था। ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट जो अपनी परचेजेस करती है, जो अपने जैसे कि अपने ऑफिसेस के लिए परचेजेस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो किस में आ जाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और जो हम लोग ऊपर पढ़े थे वो क्या था, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये जो अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रही है, तो वो इसमें आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं GFCE, शॉर्ट में GFCE। क्लियर है, जल्दी जल्दी यस लिख दो तुम लोग, क्लियर है तो। राइट, ओके। देन लास्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। सी, अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बट अगर नेट इंपोर्ट दिया है, अब नेट नेट इंपोर्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एम माइनस एक्स हो जाएगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अब इसमें बस साइन चेंज कर देना है, हम लोग को माइनस कर देना है। मतलब इसको अगर नेट इंपोर्ट दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग उसको डिडक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है, और नेट इंपोर्ट दिया तो ऐड कर देंगे। तो ये चार कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें आता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF, इसमें आता है तुम्हारा GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। GDFCF में ये तीन चीजें आती हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में ये तीनों दे दिया जाएगा तो तुम ऐड करके ये निकाल लेना, GDFCF। देन थर्ड हम लोग पढ़े गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट जो भी परचेजेस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, वो इसमें आ जाएगा। एंड देन लास्ट क्या पढ़े, नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये अगर दिया रहेगा तो ऐड कर देंगे, और अगर नेट इंपोर्ट दिया है मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये चारों कंपोनेंट्स थे। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था, हम लोग को कैलकुलेट करना था GDP-MP, GDP-MP कैलकुलेट करना था। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए इसके, सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, TFCE ऐड करेंगे, देन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF, देन प्लस GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन प्लस नेट एक्सपोर्ट और माइनस नेट इंपोर्ट। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से प्लस माइनस करना है। तो ये बन गया तुम्हारा GDP-MP का फॉर्मूला। क्लियर है, तुम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा GDP-MP कैलकुलेट करने के लिए, या फिर नेशनल इनकम दिया रहेगा कैलकुलेट करने के लिए, तो तुम लोग सबसे पहले GDP-MP कैलकुलेट करोगे, देन उसको तुम NNP-FC में कन्वर्ट कर लेना नेशनल इनकम में। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम लोग को पता होना चाहिए। सी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जो कि सेकेंड पॉइंट था, मैंने बताया क्या दिया रहेगा तुम लोग को, मतलब GDCF रहेगा। GDCF क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन
स्टॉक। ठीक है, ये कंपोनेंट है, या तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो ये ऐड करना है और तुम्हारा ये आ जाएगा GDCF। अगर क्वेश्चन में GDCF के जगह NDCF दे दिया है, NDCF मतलब ये तो ग्रॉस था, ये दे दिया तुम्हें नेट दे दिया है, अब क्या करोगे तुम लोग? अब तो ग्रॉस की जगह नेट दे दिया है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी बहुत ही सिंपल है। अब तुम्हें NDCF दिया है क्वेश्चन में, मतलब NDCF कैसे देगा? NDCF नहीं देगा, सॉरी NDCF नहीं देगा, तुम्हें दे देगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये नेट है, ठीक है, ये दे देगा क्वेश्चन में। तब तुम लोग को क्या करना है, GDCF की जगह तुम लोग को NDCF कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग NDP-MP कैलकुलेट करेंगे। मतलब जब GDCF दिया था तो हम लोग GDP-MP कैलकुलेट करते थे। अब NDCF दिया है मतलब नेट दिया है, तो तुम भी नेट कैलकुलेट करो, NDP-MP कैलकुलेट कर लो, और फिर NDP-MP से जो भी कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम या कोई और एग्रीगेट, तो वो। हाँ सी, इसमें डेप्रिसिएशन का ही फर्क है, ग्रॉस से नेट जा रहे हैं, मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है तो फिर वेल एंड गुड, तुम माइनस करके डायरेक्ट फिर GDP-MP ही निकाल लो। अगर नहीं दिया है तो फिर तुम क्या करो, NDP-MP निकाल लो डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। कैलकुलेट नेशनल इनकम, चलो कैलकुलेट करो, 2 मिनट्स का टाइम है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? NNP-FC। सी क्वेश्चन में क्या दिया है तुम्हारा? GDCF दिया है, तो क्या कैलकुलेट करोगे? GDP-MP।
ओके, सो 830 होगा इसका आंसर। चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, जीडीसीएफ दिया है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जीडीपीएमपी। अगर एनडीसीएफ दिया होता तो एनडीपीएमपी कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपीएमपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपोनेंट्स को ऐड करो उसके, टीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस जीएफसीई प्लस नेट एक्सपोर्ट या माइनस नेट इंपोर्ट। सो क्वेश्चन में देखो पीएफसीई दिया है, हाँ ये दिया है, ऐड कर लो 300 प्लस जीडीसीएफ भी दिया है 400 प्लस जीएफसीई नाउ जीएफसीई कहाँ दिया है, लास्ट में दिया है 300, ऐड कर लो। देन नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट, अब क्वेश्चन में दिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग दिया है, एक्सपोर्ट बड़ा है तो नेट एक्सपोर्ट आएगा, तो 100 माइनस 80 कर लो, प्लस कितना आएगा 1000 प्लस 20, 1020 करोड़, ये वैल्यू करोड़ में दिया है। तो हमारा जीडीपीएमपी आ गया 1020 करोड़। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम, मतलब एनएनपीएफसी। और हम लोग क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, जीडीपीएमपी। नाउ ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। और मार्केट से हम लोग को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस एनआईटी। सो जीडीपीएमपी हम लोग निकाल लिए 1020 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 100 माइनस 100 प्लस एनएफआईए दिया है यहाँ पे -100 माइनस एनआईटी दिया है, हाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, ये भी दिया है -10, माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 830 करोड़। क्लियर है, जिसका जिसका नहीं आ रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ तुम्हें कैलकुलेट करना है जीडीपीएफसी। क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपीएफसी। सी क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपीएमपी की एनडीपीएमपी। क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल दिया है। फिक्स दिया रहता तो क्या ऐड करते हैं हम लोग, चेंज इन स्टॉक। ओके, तो ये ध्यान देना। चलो सॉल्व करो, 2 मिनट्स है। यहाँ फॉर्मेशन लिख लो। ये NDFCF है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर तुम लोग को याद होगा तो इसको डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। डेप्रिसिएशन का एक और नेम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिक्स्ड कैपिटल अलाउंसेस, है ना, डेप्रिसिएशन है। नो, रॉन्ग, कैलकुलेशन मिस्टेक है मुस्कान, फिर से चेक करो एक बार। राइट आयुषी, करेक्ट। 1110 आंसर है। माइनस प्लस का ध्यान देके करना, -100, -50। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। हाँ राइट, अब सही आया मुस्कान। चलो तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मेरा सही है दीदी? नहीं नहीं नहीं, गलत है। 100 रुपीज का तुम्हारा वो आ रहा है। आंसर इसका है 1110। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, एक बार चेक करना। चलो तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब। सी, अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? NDFCF दिया है, मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हम लोग जस्ट वेट अ मिनट। या तो मेरा वॉइस आ रहा है? एम आई ऑडिबल? कोई नेटवर्क इश्यूज तो नहीं हो रहा? क्लियर आ रहा है ना एकदम? ओके। सो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, सी क्वेश्चन में क्या दिया है? NDFCF मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जब भी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहता है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं? प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। तो अब
एनडीएफसीएफ दिया है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एनडीपीएमपी के लिए इसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस एनडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या दिया है क्वेश्चन में। पीएफसी दिया है, हाँ, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही क्या है, पीएफसीएफ 500 प्लस जीएफसीई, जीएफसीई दिया है यहाँ पे, दिया है 400 प्लस 400 प्लस एनडीसीएफ। सी एनडीसीएफ डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है, एनडीएफसीएफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 जो कि है एनडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब 4 माइनस 3, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 60 माइनस 100। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट में 60 माइनस 100, ये ब्रैकेट में आ गया तुम्हारा। ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट दिया है क्या, हाँ दिया है, -100 दिया है, -100। ठीक है, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 900 900 प्लस 300, यहाँ पे क्या आ जाएगा -40 और -100, कितना आ गया टोटल 1060 करोड़। यहाँ तक क्लियर है, एनडीपी एमपी तक क्लियर है, कैसे आया। ये माइनस है ना, -100। ओके, अब इसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एफसी कैलकुलेट करना है। जीडीपी एफसी क्वेश्चन में क्या दिया था, मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट किए, एनडीपी एमपी। चेंज करो सब लोग जल्दी से, नेट से ग्रॉस पे आना है, प्लस डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक ही है, एक सेकेंड, जीएनपी था ना, ये जीएनपी था, हाँ, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, प्लस एनएफआईए, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, तुम लोग राइटिंग समझ जाना, ठीक है, एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मतलब -एनआईटी। ठीक है, हमारा एनडीपी एमपी आया था 1060 प्लस डेप्रिसिएशन किस नाम से दिया है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट 100 ऐड कर दो, प्लस एनएफआईए, एनएफआईए सी यहाँ पे दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, याद रखना टू अब्रॉड। तो अब ये टू अब्रॉड ही दिया है क्वेश्चन में, हम लोग को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेते हैं ना, एनएफआईए, यहाँ लेकिन 2 दिया है तो ये माइनस है, यहाँ तुम लोग गलती कर रहे होगे, ये क्वेश्चन में नहीं पुट किया है, लेकिन ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अच्छा, जीडीपी, ओ अच्छा जीडीपी था, तब तो फिर तुम लोग को चेंज नहीं करना है, मुझे लगा जीएनपी है। हाँ हाँ, मुझे लगा यार जीएनपी है, ओके, अच्छा यार जीडीपी था, ओके।
क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे कैलकुलेट करना तुम लोग को जीएनपी, बट कोई नहीं। अब यहाँ पे जीडीपी दे दिया है मैंने, जीडीपी एफसी। तो नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे ही है तो ये कुछ ऐड नहीं होगा, ये कट कर दो। और फिर मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस एनआईटी, ये 100 हटा दो। एनडीपी एमपी कितना है हमारा 1060, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 100। एनएफआई का कोई काम नहीं, हटा दो, माइनस एनआईटी। एनआईटी दिया है क्या? हाँ दिया है, एनआईटी दिया था, -50, -50, 1210, ये आंसर आ रहा है। ओके सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, एक्चुअली क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था जीएनपीएफसी, बट यहाँ मैंने गलती से जीडीपी लिख दिया है। चलो, हाँ तुम्हारा सही था मुस्कान। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ तुम लोग। यहाँ पे कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कहाँ? अच्छा हाँ, एक सेकेंड, यहाँ कैलकुलेशन में तो तुम लोग ध्यान ही नहीं दिए। ये आया तुम्हारा 160 प्लस 100, 1160 -50, 1110। ये तो 1110 ही आ रहा है। 1110 ही तो आ रहा है ये। क्या कुछ गलत हो रहा है क्या? एक बार चेक करो तुम लोग। एनडीपी एमपी कैलकुलेट किए थे हम लोग, ग्रॉस से नेट +100। एनएफआईए नहीं कैलकुलेट करना है, हटा दिया, और ये माइनस एनआईटी माइनस। ओके, हाँ अब आया। सी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए गलती हो गया, इसीलिए ब्रैकेट लगाना चाहिए। एनआईटी था मेरा माइनस, एनआईटी था, और एनआईटी का वैल्यू भी माइनस दिया है। एनआईटी का वैल्यू भी -50 दिया है, तो माइनस -50 हो गया। तो अब क्या हो गया ये, +100 और 50 अब आ गया। राइट, ओके क्लियर है आयुषी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम।
साइंस ध्यान दे के ही सॉल्व करना है। माइनस माइनस यहाँ दिया है -50। $12.40, $12.50, $12.30। ओके, 12.30 इसका करेक्ट आंसर। हाँ, 12.30। बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे क्या? बाकी लोग को आ रहा है, बिना पेन पेपर के सॉल्व कर रहा है? राधिका, सलोनी, राइट, आयुषी। चलो हम लोग देखते हैं तब। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस का है थोड़ा इसमें भी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया है, ठीक है। क्या दिया है? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो हमें ये पता है किस में आता है, GDCF में आता है ये किसका कंपोनेंट है? GDCF का कंपोनेंट है। मतलब GDCF का कंपोनेंट अलग अलग दिया है। क्या दिया है? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही क्या होता है? चेंज इन स्टॉक होता है, चेंज इन स्टॉक। और क्या दिया है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट दिया है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है। ये चारों कंपोनेंट अलग अलग दिया है। मतलब इतना तुम्हें पता चल गया कि GDCF दिया है क्वेश्चन में अलग अलग। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? GDP-MP। GDP-MP कैसे कैलकुलेट करते हैं? PFCE प्लस GDCF दिया है क्वेश्चन में, प्लस GFCE, और यहाँ पे क्या दिया है? इम्पोर्ट दिया है, इसलिए माइनस नेट इम्पोर्ट। PFCE दिया है, PFCE भी नहीं दिया है, इसका एक कंपोनेंट दिया। क्या दिया? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद है, दो दो एक्सपेंडिचर था हमारा, एक था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक था NGO का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो केवल यही दिया है, तो ये ऐड कर लो 3, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं अभी 3 प्लस GDCF। नाउ GDCF जो है हमारा अलग अलग पार्ट्स में दिया है। क्या क्या दिया है? ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो +1 करो। देन +2 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक दिया है, प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 5, प्लस ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 6। ये हो गया तुम्हारा टोटल GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन प्लस GFCE दिया है क्वेश्चन में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सी, ये इस नाम से दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बताया था वही क्या होता है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, +9। देन नेट इंपोर्ट दिया है +4, ठीक है। ये अभी नंबर्स में लिखा है, अब वैल्यू लिख लेते हैं। 3 क्या है? 400 प्लस ब्रैकेट 1 ले लो 200 +2, ये है -10 +5, 5 क्या है? 200 +6, 6 क्या है? 100। या क्या? देन +9, 9 क्या है तुम्हारा? 300 +4। सॉरी, यहाँ प्लस कर दिया मैंने, माइनस होगा ना नेट इम्पोर्ट। माइनस नेट इम्पोर्ट कितना दिया है? -50। -50 होगा, ध्यान देना।
चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा हमारा 400 प्लस कितना आएगा 400 500 माइनस 10 मतलब 490 प्लस ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 300 प्लस 50 350 टोटल आ गया तुम्हारा 1240 करोड़। ये आ गया तुम्हारा जीडीपी एमपी का वैल्यू। बट तुम्हें फाइंड आउट क्या करना था एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी फाइंड आउट करना था, लिख लो एनएनपीएफसी जीडीपी एमपी। ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है, क्या कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, क्या कर देंगे माइनस सॉरी प्लस एनएफआईए। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी कितना कैलकुलेट किया 1240 माइनस डेप्रिसिएशन दिया है 20। नाउ एनएफआईए क्या दिया है क्वेश्चन में, नहीं एनएफआईए तो नहीं दिया, बट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, टू अब्रॉड दिया है। तो ये तो ऑलरेडी माइनस में हम लोग काउंट करते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो उसको माइनस करते हैं और इसका वैल्यू भी -10 दिया है तो माइनस -10। देन माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना दिया है एनआईटी दिया ही नहीं है। ओके तो एनआईटी दिया ही नहीं तो इसको 0 मान लो। कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -10 12 30 इज दी आंसर। आई गेस तुम लोग यहाँ पे तुम लोग गलती कर रहे होगे माइनस माइनस पे। ये पॉइंट क्लियर है ये वाला कैसे आया माइनस माइनस। सी एनएफआई क्वेश्चन में नहीं दिया है तो एनएफआई का क्या क्या कंपोनेंट्स था फीफा और फीटा था ना, याद है फीफा फीटा, फीफा माइनस फीटा। तो क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली ये नहीं दिया है, कभी कभी ये दोनों दे देता है तो ये निकाल लो माइनस करके, बट क्वेश्चन में केवल फीटा दिया है तो फीफा को 0 अज्यूम कर लो ना, 0 अज्यूम कर लो तो ये क्या हो जाएगा माइनस फीटा आ जाएगा तुम्हारा। और फीटा हमारा क्वेश्चन में दिया है -10 तो मतलब -10 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब क्लियर है कैसे आया 1230। इसीलिए ये सब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना ब्रैकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। चलो सो दैट वाज ऑल, ठीक है। इतना न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड देखेंगे, इनकम मेथड, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।